हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो देख रहे हैं आप, मैं आपको आज बता रहा हूँ यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उसके लिए एक नोटिफिकेशन है, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसको देख लेना। साथ ही जो ये क्वेश्चन होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना। मैं डिस्कस करता हूँ पूरा इन क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, पूछा है यहाँ पर। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली या फिर पौड़ी गढ़वाल। तो जो डी ऑप्शन बता रहे हैं पौड़ी गढ़वाल, वो बिल्कुल सही है। देखिए, पौड़ी गढ़वाल का जो वन क्षेत्रफल है वो 3396.71 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 63.74% है। ओके। और बात करें तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हम नैनीताल करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि नैनीताल का जो वन का प्रतिशत है वो है 71.62, ठीक है। किसका? नैनीताल का। इसलिए नैनीताल प्रतिशत में नंबर 1 है, ठीक है। और अगर वन क्षेत्र पूछे खाली तो आप पौड़ी गढ़वाल करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध उत्पादन कृषि, स्थानांतरित खेती, रेशम उत्पादन कृषि या फिर मत्स्य पालन। तो इसका आंसर तो आप सभी समझ ही होंगे, झूम खेती कहा गया है, तो इसको स्थानांतरित खेती कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए, जो झूम खेती होती है वो क्या होती है, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेत होते हैं उन पे की जाती है। और झूम खेती में क्या होता है, जो हमारे झूम खेती, इसको इसलिए कहते हैं स्थानांतरित खेती, क्योंकि इसमें स्थान चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग प्रवास कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र में, तो वहाँ पर वो सीढ़ीनुमा खेत बना के यहाँ पर खेती करते हैं। फिर आगे जाके जंगलों में कहीं जा झाड़ी या उन्हें काटने के बाद वो फिर से इन सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करते हैं और फिर यहाँ पर कृषि करते हैं। तो ये स्थान बदलते रहता है इस कृषि में, ठीक है। इसको झूम खेती कहा जाता है और ये काफ़ी प्रमुख है भारत के अंतर्गत। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ क्या हुआ था? सन पूछा गया आपसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है 1962। देखिए, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें तो ये शुरुआत की थी विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई को जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और इनको यहाँ से पूछा सकता है 1966 में पद्म भूषण मिला है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस यूकेपीएससी के बहुत सारे विविध एग्जाम में पूछा गया था, तो वहीं से मैंने ये चीज़ उठाई है। और मैं सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आपको बताना है ये अधिनियम कब लाया गया था। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर 2005 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 2005 में आरटीआई एक्ट लागू किया गया था। देखिए, ओबराबाद किस नदी पर निर्मित है? बताइए, गोमती, सोन, रिहन नदी या फिर कोसी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ओबराबाद आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। तो सोनभद्र जिला है, उसमें ओबराबाद है और ये है आपका रिहंद नदी पे, ठीक है। ये यूकेपीएससी के क्वेश्चन में प्रीवियस आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लो। तो ओबराबाद आपका यूपी के सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन देखिए है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहा जाता है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, और ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ज्योग्राफी का जरूर पूछता है। या फिर आपके पठार हो गए, या फिर शैल हो गया, या फिर आग्नेय अवसादी और रूपांतरित, या फिर आपके हो गई कुछ पर्वत, उनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो ये घास का मैदान है। तो बताइए इसका आंसर क्या है, स्टेपीज, पंपाज, प्रेरी या फिर सेल्वा। देखिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, बहुत सारे मैदान हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, पंपास था ये, जो बिल्कुल वृक्ष रहित घास का मैदान है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका पंपास हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आपने देख लिया स्टेपीज, प्रेरी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रेरी देखिए, ये आपका अमेरिका और कनाडा के अंदर है घास का मैदान। बाकी आपका स्टेपी जो है आपका यूरेशिया बोलते हैं इसको, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में है स्थित स्टेपी का मैदान। बाकी सेलवास तो आपका इधर था, पर इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। जो वृक्ष रहित एक घास का मैदान है वो ओनली पंपास है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, पूछा यहाँ पर। बताइए, 10, 22, 7 या 15। तो आप जानते हो कि संसद में 3 प्रकार की समितियाँ होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और एक और होती है
लोक उपक्रम समिति, तो 3 समितियां हैं। जैसे प्राक्कलन समिति जो है ये लोकसभा की होती है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, यहाँ तक लो आप। बाकी जो आपकी जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं और बाकी के 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ओके, तो यहाँ पूछा गया था संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, तो इसका आंसर है आपका 15। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी बची लोक उपक्रम समिति, तो इसमें टोटल 32 सदस्य होते हैं, तो इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के, तो सेम ये होती है। खाली एक जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये लोकसभा से हैं पूरे के पूरे 30 सदस्य। ओके, डाउट क्लियर है ना। अगला देखिए, विषुवत रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा है यहाँ पर। बताइए आप आंसर क्या है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केन्या और घाना। तो पहले आपको विषुवत रेखा के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारी विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री होती है, जो बिल्कुल जो हमारे अर्थ है उसके बिल्कुल बीच में से होके गुजरती है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। तो ये देखिए भूमध्य रेखा है, बिल्कुल बीच से गुजर रही है, सेंटर से लाइन। तो ये किन किन देशों को यहाँ पर छू रही है पूछा जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए जाती है टोटल 13 देशों से होकर जाती है। याद रखिए, देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किराबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ठीक है, प्रिंसिप है ये। तो ये 13 देशों से होकर जाती है। यहाँ पर जो 13 देश स्थित होंगे यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग। तो ये ऑप्शन में आपसे पूछा था। तो देखिए इसका आंसर देखिए ब्राज़ील था, इंडोनेशिया भी था, केन्या भी था, घाना नहीं था। और पूछा है कि कौन से नहीं गुजरती है, तो घाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। तो ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। अगला चलते हैं आगे। तो देखिए आगे मैंने पूछा आपसे नंबर क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपको प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष भी बताना है, आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स पे। तो देखिए इसका आंसर है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को घोषित किया गया है भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा सकता है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे लॉर्ड मैकाले। तो अंग्रेजी शिक्षा के विकास में भी इनका हाथ है। भारत में जो अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, ठीक है। तो जितने इंग्लिश स्कूल खुले हैं लॉर्ड मैकाले की देन ही है आज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का है दोस्तों। तो इसमें पूछा है रामसर संधि के तहत वर्तमान में कितने सदस्य देश में शामिल हैं। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले रामसर साइट के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे जो रामसर स्थल बोलते हैं हम, यह है ईरान में एक जगह है रामसर स्थल। तो सबसे पहले रामसर की संधि की बात करते हैं तो 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि, ठीक है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वेटलैंड की एक संधि है, ठीक है। इस पे 2 फरवरी 1971 को साइन किए गए थे। तो उसके बाद जब ये लागू हुआ, ये होता है लागू 21 दिसंबर 1975 से ये लागू होता है, जो ये संधि थी, ठीक है। इसमें एक संधि में क्या था कि जो हमारे आर्द्रभूमि स्थल है इनकी हम रक्षा करेंगे, इनके पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे सभी सदस्य मिलके। तो इसमें सदस्य पूछा गया था। तो इसमें 16 सदस्य हैं, 171 वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान के डाटा के अनुसार यहाँ पर 171 देश यहाँ पर संधि में शामिल है। अब आपको बता दूँ तो रामसर साइट से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो ये ईरान में स्थित है और इस पर हस्ताक्षर 1971 में होते हैं। अब सबसे पूछेगा भारत कब शामिल हुआ ये रामसर स्थल में। तो 1 फरवरी 1982 की बात है। ये भारत इंडिया में लागू हुआ है रामसर जो संधि थी, ठीक है। तो फरवरी 1982 को भारत में लागू होता है और भारत में वर्तमान में याद रखिए दोस्तों 75 रामसर साइट है यहाँ पर। रामसर साइट RS में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तो 75 रामसर साइट भारत में है अभी। तो भारत की सबसे पहली आपकी है उड़ीसा की चिल्का झील, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चिल्का झील। और दूसरी आपकी आई थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इनको सबसे पहले जोड़ा गया था रामसर साइट में भारत की तरफ से। और आप जानते हैं उत्तराखंड का कौन सा है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं आसन बैराज। आसन बैराज के बारे में पढ़ लेना। आसन बैराज उत्तराखंड से एकमात्र
रामसर साइट से जो जोड़ी गई है, नवंबर 2020 में जोड़ी गई थी। और पहला रामसर स्थल जो है वर्ल्ड का, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोनबर्ग प्रायद्वीप। 1974 में ये जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आप ध्यान से देखना और याद कर लेना। तो रामसर संधि मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है, और आप ये पूरे जितने भी स्लाइड मैंने आपको दी इनको देख लेना, और वीडियो को बार बार देख लेना, और उत्तराखंड पुलिस वाले जरूर देख लेना इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है।